नमस्कार किसान साथियों, मैं डॉक्टर रवि जानी और आज एग्रीकल्चर रिलेटेड में आप सभी का स्वागत है। जानकारी अच्छी लगे तो हर किसान भाई तक नोटिफिकेशन पहुंचाएं, हर किसान भाई तक शेयर करें। और ये आज जानकारी है जो सरसों के ऊपर है। हम क्या है कि अभी हाल फिलहाल के अंदर किसान भाई सरसों की कटिंग कर रहे हैं। कई किसान भाई इसे निकालने वाले हैं, कई किसान भाई निकाल चुके हैं जो पल्लर बना चुके हैं, और कई किसान भाई अभी कटिंग करने वाले हैं। तो आगे इसका टाइम पीरियड चल रहा है जो खेती और खेती के अंदर जो मध्यम वर्गीय लगाई है किसान भाइयों ने, तो उसका टाइम पीरियड चल रहा है। तो अपने क्या है कि अगली फसल क्या मतलब प्लानिंग करते हैं पहले ही, भाई अगले फसल के अंदर अपने क्या बोना है और कितनी खाद डालनी है। किसान भाई क्या है कि अभी हाल फिलहाल के अंदर यूरिया डीएपी को बढ़ा रहे हैं अपने स्तर के अंदर। जैसे बात करें जहाँ पे 20 किलो डल रही थी वो आज 1 कुंटल तक जा पहुंची है, मतलब 2 कट्टों तक जा पहुंची है यूरिया। और 90 किलो तक यूरिया या कुंटल तक यूरिया डाल रहे हैं कई किसान भाई 45 से 50 किलो तक पहुंच चुके हैं। कई किसान भाइयों ने डीएपी का जो 1 कट्टा था वो 1.5 कट्टा 2 कट्टा 2 बैग चले गए, 1 से 1.5 बैग 2 बैग। ये प्रतिक्रिया चलती बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। और किसान भाई रासायनिक खेती की तरफ इतना रुझाव दे रहे हैं अभी डीएपी डालने से क्या होगा, पर अपने को सिचुएशन संभालनी पड़ेगी धीरे धीरे। अपने किसान भाइयों नुकसान ज्यादा हो रहा है, मिट्टी के अंदर नुकसान ज्यादा हो रहा है, हमारी जमीनें सख्त हो रही है। तो अपने को नॉर्मली अपने क्या जानते हैं, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। अब आपको बता देता हूं सरसों के अंदर क्या प्रतिक्रिया रहती है। जो कि नाइट्रोजन है वो फली के अंदर फली का आकार बनाना और इसके अंदर काम करती है। फास्फोरस है इसकी जड़ों का फैलाव के लिए सबसे बढ़िया काम करती है। अब रहेगी जी पोटास। पोटास की आवागमन गमन इसके अंदर चलता रहता है, जाइलम और फ्लोएम की प्रतिक्रिया के अंदर ये गुजरना इसका चलता रहता है। और इसके बाद जो कि दाने का साइज बनाना है, पोटास का 2 काम ये रहता है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे मशीन के थ्रेसर के द्वारा, इसकी पल्लर बना देंगे। वो पल्लर अपने को बेचनी नहीं है जी, वो पल्लर अपने को बेचने नहीं है। जो अपने खेतों के अंदर वो अपने डालेंगे पोटास एक तरीके की, एक तो वो कार्बन की मात्रा पूर्ति करेगी, क्योंकि हमारे खेतों के अंदर कार्बन मात्रा 0 हो चुका है, 0.1% है किसी खेतों में, किसी के खेतों में 0.2 है, और कई खेतों के अंदर तो बहुत मतलब परिस्थिति विपरीत हो चुकी है, क्योंकि हम ट्यूबवेल के पानी ज्यादा लगा रहे हैं, बोरवेल के पानी ज्यादा लगा रहे हैं। बोरवेल के कारण हमारी जमीनें और ये सख्त पतला पानी रहता है, और जमीनों के अंदर पीएच मान का लेवल है मतलब डाउन टू अप रहता है। उसके बाद अपने को नॉर्मली जर्मिनेशन के अंदर प्रॉब्लम आती है, निमिटोड जैसी फंगस आती है, और नई बैक्टीरिया जैसी बीमारी जो हमारे मित्र कीट हैं जो मिट्टी के अंदर वो खत्म हो चुके हैं, वो एक्टिवेट नहीं है। तो अपने को जो पल्लर अपने को बेचनी नहीं है, ये अपने क्या काम करते हैं, 150 और 200 रुपए के चक्कर के अंदर बेच देते हैं, भाई हमारी कढ़ाई और बढ़ाई निकल जाए। सब देखो जमींदार है, जमींदार एक दूसरे का सोचता है भाई यार हम कढ़ाई बढ़ाई निकाल लें इसकी, तो अपने प्रोडक्शन रहा नहीं है तो ये काम कर लें। अब की बार आप, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अब की बार 1-2 बीघों के अंदर आप ट्रायल कर लें, छोटा ट्रायल ही बहुत आपको बढ़िया रिजल्ट देगा। अपने को इसकी मतलब जो पल्लर है इसकी खेतों के अंदर छिड़काव करवाकर बढ़िया जमीन की जुताई कर देनी है। जो मतलब 1 बीघे के अंदर अपने कितनी पल्लर डालें, 5 से 7 कुंटल तक आप पल्लर डाल सकते हैं 1 बीघे के अंदर। बढ़िया छिड़काव करवाकर बढ़िया जुताई कर दें जमीन की बढ़िया गहरी, और जमीन के अंदर जो अपने गिरले हैं, जो अपने कटिंग की है ऊपर वाले गिरले हैं, वो भी जमीन के अंदर मिल जाएंगे, जिसके कारण अपने जमीन के अंदर कार्बन की मात्रा पूरी रहेगी, पोलापन रहेगा, जमीन का उपजाऊपन ज्यादा रहेगा, कम पानी के अंदर अपना प्रोडक्शन अच्छा रहेगा। और 2 नंबर पर अपने जो डीएपी और यूरिया रासायनिक खेती डालते हैं उससे अपनी खेती बढ़िया होगी। एक साथ में अपने धीरे धीरे रासायनिक खेती से दूर होंगे, खर्चा टलेगा अपना, और अपनी खेती के अंदर जमीन के अंदर अपनी जमीन बढ़िया रहेगी, और मित्र कीट पैदा होंगे। अपने जो केंचुओं की प्रजातियां अपने खेतों से अंदर खत्म हो चुकी है, वो प्रजातियां अपने खेतों के अंदर धीरे धीरे एक्टिवेशन होने लग जाएगी, क्योंकि हम यूरिया डाल डीएपी डाल के अपने खेतों को भारीपन दिखा दिया है। अब किसान भाई का सवाल रहता है जी इसको क्या करें, इसको छिड़काव कैसे करें। देखो जी ट्राली तो अपने भरनी है, अपने अगर 2 ट्रालियां हैं किसान भाइयों के पास तो एक आगे थ्रेसर के आगे लगा दें, वो ट्राली अपने भर लें, उसके बाद उसका छिड़काव करवा दें खेत के अंदर, सारे खेत के अंदर घुमवा दें उसको। जहां जहां पे अपने छिड़काव करवाएंगे वहां पर आपको एक एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेगा। डीएपी यूरिया के साइड के अंदर कट्टे खोल दें आप जमीन के अंदर, इधर वाली में कट्टे ना खोले तो भी आपको एक एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेगा। अब बात रहती है जी हमें आगे इस जमीन के अंदर क्या, तो आप गोरो प्लस का कोरोमंडल का कट्टा डाल सकते हैं, एक सुपर का बैग जो बहुत बढ़िया है, उसके अंदर फास्फोरस भी है, जिंक बोरोन भी है, उसके साथ सीविड फॉर्मुलेशन समुद्री घास का माइक्रोराजा डालें। देखो जी उसके अंदर जीवाणु जो पैदा होंगे, और जो अपनी फफूंद है, जो एक माइक्रोराजा एक फफूंद होती है जैविक आधारित, वो अपने जड़ों का फैलाव कराएगी, जिसके कारण जो भी अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बड़े एक्टिवेट हो जाएंगे और अपनी पौधे को लगेंगे, तो एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और अपनी खेती ऑर्गेनिक होगी धीरे धीरे। और जो अपने बेड के अंदर खेती करते हैं, बेड मेकर किसान भाई, तो सबसे बढ़िया ये गुणा आपको बहुत काम आएगा, वो गुणा आप ब्लिंचिंग कर दें, उसके कारण अपने को जमीन के अंदर एक तो उपजाऊपन रहेगा, एक अपने को पानी कम लगाना पड़ेगा, एक अपना सोखा नहीं लगेगा फसल के अंदर, तो ये सबसे बढ़िया बहुमूल्य है जहाँ। तो अपने किसान भाई अब की बार ट्रायल करें इसका,
थोड़े स्तर पर ही कर लें, आपको पता चल जाएगा किस कैसा रिजल्ट रहता है। और गुणे को अंदर अपने खेतों के अंदर मिलाने की कोशिश करें, जितना आप गुणे को मिलाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ और पहुंचेंगे किसान भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जानकारी अच्छी लगे तो हर किसान भाई तक पहुंचाएं। क्योंकि अभी सरसों की कटिंग चल रही है, कोई निकाल रहा है, तो अपने गुणे को अंदर खेतों के अंदर मिलाएं। जितना ही कार्बन पूरा होगा अपने खेतों के अंदर, जैविक कार्बन पूरा होगा, उसके कारण अपने जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी पूर्ति होगी और अपने को कम डालना पड़ेगा और हमारा पीएच मान भी मेंटेनेंस रहेगा, जर्मिनेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत सी ऐसी समस्या है जो हमारी फंगस जैसी समस्या है वो भी खत्म होगी खेतों से। तो धीरे धीरे अपने को एक प्रारूप खेती का चेंज होगा और अपने फसलों के अंदर, हर फसल के अंदर फायदा होगा। हर किसान भाई तक पहुंचाएं। धन्यवाद जी।